हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना गुरुकुल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप बाकी के हमारे जो भी टॉपिक्स हैं ओबीजी के, मैनेजमेंट के और बाकी जो भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। एंड आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए देन यू कैन कमेंट। मैंने बहुत ही इजी नोट्स एंड एक्सप्लेनेशंस बनाए हैं, आई होप आपको समझ आएगा। तो चलिए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ सीपीडी, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। ओबीजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम्स में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीपीडी एक्चुअली क्या होता है? सेफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, यानी कि सेफेलो एंड पेल्विस के बीच में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, डिस्पैरिटी होती है, डिफरेंस होता है उनके रिलेशंस। उनका जो कोऑर्डिनेशन होता है नॉर्मल मैकेनिज्म को करने के लिए बेबी के डिलीवरी के टाइम जो होता है वो क्या होता है? कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, सिंक नहीं होता है। तो चलिए इसका ब्रीफ में अब हम जानते हैं क्या होता है। डिस्पैरिटी इन रिलेशन बिटवीन द हेड ऑफ द बेबी एंड पेल्विस ऑफ द मदर। ठीक है, एक टाइप का समझ लीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। किसके बीच में प्रॉब्लम है? इनके रिलेशन के बीच में। किन की रिलेशन की बात की गई है? बेबी के हेड की और पेल्विस के मदर की। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है, यानी कि बेबी का हेड होता है वो कहाँ से पास आउट होता है? मदर के पेल्विस से पास होना होता है। ठीक है, तो इनके बीच में जो सिंक होता है, सिंक्रोनाइजेशन होती है, वो क्या होती है? वो आपस में मेल नहीं खाती है। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। वो क्या प्रॉब्लम है वो आगे डिस्कस करेंगे। जो मेन थिंग है इसमें क्या होता है, द साइज ऑफ द हेड ऑफ द बेबी इज़ ईदर बिग और नॉर्मल। ठीक है, इसमें या तो बेबी के जो हेड होती है, बेबी का हेड या तो बड़ा होगा, या तो ज़रूरी नहीं है कि हर केस में इसमें बड़ा होगा इसीलिए वो पेल्विस से बाहर नहीं आ पा रहा है। कई बार बेबी के हेड का साइज़ नॉर्मल होता है बट द साइज ऑफ द पेल्विस इज़ नैरो और नॉर्मल। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कभी कि बेबी का हेड का साइज़ बड़ा हो एंड पेल्विस नॉर्मल साइज़ का हो। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी नॉर्मल है, नॉर्मल हेड का साइज़ है, स्कल का है उसका साइज़, बट जो मदर के पेल्विस होता है वो बहुत ही नैरो होता है। ठीक है, यानी कि छोटा होता है, उनके जो डायमीटर्स होते हैं छोटे होते हैं। हेयर द डायमीटर शॉर्टन बाय 0.5 सेंटीमीटर। आपको ये याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो पेल्विस का डायमीटर होता है, दैट इज़ मैंने नीचे मेंशन किया एपी, यानी कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स एंड ओब्लिक। ठीक है, ये जो इनका नॉर्मल साइज़ रहता है, लेंथ रहता है इन तीन डायमीटर्स का, वो क्या हो जाता है? 0.5 सेंटीमीटर से छोटे हो जाते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं। तो आपको इसमें क्या देखना है? सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। ये डिस्प्रपोर्शन का मतलब हो गया नॉट सिंक्रोनाइज, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा किसमें? सेफेलो एंड पेल्विस में। ठीक है, इसमें रिलेशन बात की गई है बेबी के हेड की एंड मदर के पेल्विस की, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे दीज टू आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ओके, सो यहाँ पे या तो बेबी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, दैट इज़ हेड बड़ा हो सकता है, या तो नॉर्मल भी हो सकता है, या पेल्विस में कोई प्रॉब्लम होगा, या तो वो नॉर्मल होगा या तो नैरो होगा, बहुत ही नैरो, बिकॉज द डायमीटर जो होता है पेल्विस का, इट इज़ शॉर्टन बाय 0.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द डेफिनेशन। अब हम आगे देखते हैं। यूजुअली कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का मतलब होता है शॉर्ट पेल्विस। ओके, कितने टाइप्स के पेल्विस होते हैं नॉर्मली? गाइनाकॉइड, प्लेटिपेलॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड। ओके, तो गाइनाकॉइड क्या होता है? ये नॉर्मल माना जाता है क्योंकि इसका इनलेट एंड आउटलेट जो रहता है वो बाकी के कंपैरिजन में वाइड रहता है। सो ये नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ बेबी के डिलीवरी में हेल्पफुल होता है, जिससे बेबी इजीली बाहर आ जाता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, दैट इज़ नॉर्मल डिलीवरी। ओके, चलिए अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। व्हेन ऑल द डायमीटर्स ऑफ द पेल्विस गेट शॉर्टन बाय 0.5 सेंटीमीटर इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। अगर सारे डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर कम है तो उसे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस बोलते हैं, जिसमें कि नॉर्मल डिलीवरी करवाना बेबी की पॉसिबल नहीं होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, मोस्टली। यहाँ पे देखिए नॉर्मल साइज होता है एंटीरियर पोस्टीरियर का 11, ट्रांसवर्स का 13 सेंटीमीटर एंड ओब्लिक का 12 सेंटीमीटर। तो ये तीनों ही शॉर्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कितना? सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर हो सकते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बिकॉज इसका मतलब होगा ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, शॉर्ट पेल्विस, और इसी की वजह से क्या होता है? देयर इज अ चांस ऑफ अकरिंग CPD, दैट इज द नोट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस यानी कि शॉर्ट पेल्विस की वजह से कौन सी
जो प्रॉब्लम है अकर होती है, दैट इज CPD, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। ओके, नाउ द डिग्री ऑफ डिस्प्रपोर्शन। ठीक है, हम देखेंगे कितना डिस्प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग इसकी क्या क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसमें दो टाइप होता है, सीवियर डिस्प्रपोर्शन एंड बॉर्डरलाइन डिस्प्रपोर्शन। ठीक है, कितना ज़्यादा उसमें वेरिएशन है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। व्हेन ऑल द डायमीटर्स आर वेरी लेस, मोर देन 0.5। सीवियर का मतलब है, हमने पढ़ा 0.5 कम है अगर डायमीटर, तो वो सेफेलोपेल्विक है। ठीक है, अगर 0.5 से बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, और कम है, बहुत ज़्यादा कम, तो उसको बोलते हैं सीवियर डिस्प्रपोर्शन। उसमें क्या होगा, वेरी नैरो, पेल्विस जो है बहुत ही ज़्यादा कम होगा, बहुत ज़्यादा नैरो होगा, जिससे बेबी का पास आउट होना बाहर मदर के वूम से, मदर के पेल्विस से पॉसिबल नहीं है। सेकंड होता है बॉर्डर लाइन, विच इज़ व्हेन द एसेंशियल डायमीटर्स आर, जो भी डायमीटर्स हमने पढ़े तीन, आर शॉर्टन बाय 0 पॉइंट। अगर थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, ओनली 0.5 सेंटीमीटर का फ़र्क है, तो वो बॉर्डर लाइन होता है। ठीक है, देन हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कॉजेस क्या होते हैं इसके। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, अगर मदर में विटामिन डी और कैल्शियम, इन दो चीज़ों की मोस्टली कमी है, तो ओस्टियोमलेशिया या फिर रिकेट्स होने के चांसेस है, ये एक कॉज है। देन इंजरी है, अगर मदर के पेल्विस में कोई इंजरी है या फिर स्पाइन में कोई इंजरी है, तो इसके वजह से भी जो है CPD देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे पेल्विक में ट्यूमर हो गया है, स्पाइन डिफेक्ट है, ट्यूबरकुलोसिस है ऑफ स्पाइन, या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, या कोई फ्रैक्चर है। ठीक है, या फिर कोई बोन फ्रैक्चर हो गया है, पेल्विक के बोन में कोई फ्रैक्चर है। ठीक है, तो उसके वजह से देखा जाता है। डेवलपमेंटल डिफेक्ट मीन्स फ्रॉम बर्थ, अगर बर्थ से ही मदर को कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई बेबी में बाय बर्थ प्रॉब्लम है, जैसे कि हिप जॉइंट का कोई डिजीज़ है अगर मदर को, या बेबी का लार्ज साइज़ है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, जैसे कि हाइड्रोसेफेलस कंडीशन, या एबनॉर्मल फीटल का पोजीशन। ठीक है, ब्रीच पोजीशन है, अगर कोई शोल्डर पोजीशन है, उसके वजह से भी CPD जो है परफॉर्म करने की मीन CPD होने के चांसेस होते हैं। या फिर कोई जेनाइटल ट्रैक में प्रॉब्लम है मदर के, तो एनाटॉमिकली क्या हो गया, वही जो हमने पढ़ा कि अगर मदर का जो पेल्विस है वो पहले से एनाटॉमिकली बना ही वैसा है कि नैरो है, ठीक है, शॉर्ट है ऑल डायमीटर्स, तो वो एक कंडीशन। देन ऑब्स्टेट्रिक में क्या हो जाता है, अगर वो वही शॉर्ट होता है 0.5 सेंटीमीटर से, या उससे भी ज़्यादा अगर है, जो कि हमने सीवियर कंडीशन में पढ़ा है, तो ये क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका डायग्नोसिस क्या होता है, इसमें कैसे पता चलेगा, दैट इज़ एब्डोमेन एग्जामिनेशन करना होता है। इसमें एब्डोमेन एग्जामिनेशन में हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा डिग्री ऑफ प्रपोर्शन है, कितना है या नहीं है। इसमें क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड को ऊपर रखना है, होल्ड द हेड ऑफ द बेबी एंड पुश डाउन टुवर्ड्स द पेल्विस। बेबी के हेड की तरफ आपको हैंड रखना है लेफ्ट। ऑब्वियसली अगर मदर आपके सामने है तो आप इमेजिन कर सकते हैं आपका लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि बेबी के हेड की तरफ, जिसको आपको पेल्विस की तरफ क्या करना है, पुश करना है, डाउन साइड, नीचे की तरफ पुश करना है। और राइट हैंड कहाँ होगा, नीचे के साइड, ऑन पेल्विस सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास। ठीक है, तो सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास आपको रखना है। If the head comes down in the pelvis without overlapping, then there is no disproportion. अगर तो हेड बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी ओवरलैप के इजीली नीचे की तरफ आता है पेल्विस की तरफ, इसका मतलब कोई डिस्प्रपोर्शन नहीं है। ठीक है, इफ़ देर इज स्लाइट ओवरलैप, अगर थोड़ा सा ओवरलैप होता है ओनली 0.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब मॉडरेट डिस्प्रपोर्शन है। इफ़ द हेड कैन नॉट बी पुश डाउन इनटू द पेल्विस, अगर बिल्कुल भी वो पुश नहीं हो पाता है, इसका मतलब सीवियर डिस्प्रपोर्शन है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या डायग्नोसिस है इसके। इसको फाइंड आउट करने के लिए, डायग्नोसिस चेक करने के लिए क्या क्या करना है आपको, हिस्ट्री टेकिंग। ठीक है, आपको मदर की हिस्ट्री लेनी है कि जो जो हमने जैसे कॉजेस पढ़े पहले, वो सारे चेक करने के लिए, दैट इज़ रिकेट्स तो नहीं है, ठीक है, रिकेट्स है कि नहीं वो चेक करना है, ट्रॉमा डिजीज़ है, या फिर कुछ मदर को इन्फेंटिलिज्म या फिर कोई चाइल्डिश बिहेवियर है, या मदर में कोई प्रॉब्लम है, या प्रीवियस ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द बोन एंड जॉइंट, कोई प्रीवियसली या पास्ट हिस्ट्री तो नहीं है, या फिर जो हमने पीछे पढ़ा है ऑब्स्ट्रिक हिस्ट्री, ठीक है, प्रोलॉन्ग लेबर हुआ है कभी, या डिफ़िकल्टी फोर्सेप्स, सिजेरियन सेक्शन, या स्टिल बर्थ, कभी पहले जब डिलीवरी हुई है तो उसमें कोई फोर्स ऑफ डिलीवरी, सिजेरियन या फिर स्टिल बर्थ होने के चांसेस हैं, हुए हैं कि नहीं। अगर पहले हुए तो उसके बेस पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका क्या कॉज है। देन वेट ऑफ द बेबी, अगर पहले बेबी है, डिलीवरी हुआ है, तो उसका वेट क्या है,
प्री मैच्योर बर्थ है या फिर लो बर्थ बेबी वेट है, ये हमें चेक करना है। देन नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल गेट, जनरल एग्जामिनेशन करना है वुमेन का। इसमें वुमेन को असेस करना है स्टॉकली बिल्ट विथ बुल नेक, ठीक है। मदर का नेक कैसा है, बुल नेक तो नहीं है। बुल नेक का मतलब होता है कि बहुत ही फैट अगर वुमेन है तो उनका शॉर्ट नेक होता है, वो देख के पता लगाया जा सकता है कि सीपीडी में भी हो सकता है वुमेन को। देन आ जाता है ब्रॉड शोल्डर एंड अगर शॉर्ट थाइज हैं वुमेन के। अगर वुमेन ओबेस है एंड मेल डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर उसके बॉडी पे हेयर ज़्यादा हैं, ठीक है, और ओबेस कंडीशन है, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देन उस वुमेन की जो है हाइट को भी देखा जा सकता है, जिसमें अगर वुमेन की हाइट 150 सेंटीमीटर से कम है या 5 फीट से कम है तो सीपीडी होने के चांसेस हैं। एंड बेबी भी इवन स्मॉल ग्रोथ बेबी डिलीवरी होने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि जो टॉल होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है या फिर उनके बेबीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मोस्टली जो जिन मदर्स की हाइट छोटी होती है उनमें ये कंडीशन ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। देन हम एब्डोमेन एग्जामिनेशन भी करेंगे। इसके बाद जनरल हमने कर लिया, अब हमें एब्डोमेन की कंडीशन देखनी है, ठीक है। एब्डोमेन में हमें देखना है पेंडुलस एब्डोमेन इन प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा जो फर्स्ट बार मदर बन रही है उसमें ये ज़्यादा कंडीशन देखने को मिलती है। पेंडुलस क्या है वो मैं अभी आपको डायग्राम में समझाऊंगी कि कैसा एब्डोमेन होता है, ठीक है। लूज एब्डोमेन बोला जाता है, जिसमें कि एब्डोमेन जो है नीचे की तरफ रहता है बहुत। देन हम देखते हैं फीटल हेड जो रहता है फेल टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी एंड फ्लोट्स। इसकी वजह से क्या होता है कभी कभी कि जो पेल्विस होता है मदर की, उसमें हेड जो है फीटस का वो इंगेज ही नहीं हो पाता है और वो फ्लोट करता रहता है ऊपर की तरफ इनलेट में, एंड ग्रोथ ऑफ द फीटस जो रहता है वो प्रॉपरली हो नहीं पाता है। देन नॉन इंगेजमेंट ऑफ द फीटल हेड इन लास्ट 3 to 4, ये भी देखा जाता है कि जो नई मदर होती है प्राइमरी ग्रेविडा 3-4 वीक पहले ये देखा जाता है कि जो फीटस का हेड है वो मदर के पेल्विस में इंगेज ही नहीं है, ओके। यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हैं मैंने बनाई, ये है पेंडुलस, ठीक है। पेंडुलस शेप होता है, बल्की एंड डाउन की तरफ लूज रहता है बहुत ही, उसको बोलते हैं पेंडुलस शेप का रहता है। देन शेप ऑफ द एब्डोमेन हमें देखना है, एक्यूमिनेट एब्डोमेन होता है, उसका मतलब होता है पॉइंटेड एब्डोमेन, ठीक है। पॉइंटेड एब्डोमेन भी देख सकते हैं प्राइमरी ग्रेविडा में होता है। with resilient abdominal wall, pendulous abdomen is multigravida, same, these point are same है जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। The head is grasped by the left hand and with 2 fingers, जो हमने पढ़ा यानी कि बाएं, इसमें क्या करना है, जो हेड है उसको आपको लेफ्ट हैंड से ऊपर टच करना है, पकड़ना है, जो हमने पहले प्रोसीजर पढ़ा है वैसे ही। एंड 2 फिंगर्स जो आपके राइट हैंड की होगी उसको सिम्फाइसिस प्यूबिस में इंगेज करके आपको चेक करना है कि कितना ज़्यादा डिस्प्रपोर्शन है, डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा है कि डिस्प्रपोर्शन को हम ऐसे चेक कर सकते हैं, दैट इज़ डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग, कितना ओवरलैप कर रहा है, माइनर है, मॉडरेट है या सीवियर ओवरलैप है, ठीक है, ताकि हम आगे की जो है फर्दर ट्रीटमेंट उस अकॉर्डिंग कर सकें और उस टाइप का डिलीवरी हम जो है प्लान कर सकें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द मदर। नेक्स्ट हम इसमें एब्डोमिनल वेजाइनल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, जिसको मुलर मेथड भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है बाइनोमियल मेथड, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है वैसे ही हमें इसमें भी करना है, बट हम इसमें क्या करते हैं, पेल्विक का असेसमेंट करते हैं, इसीलिए ये एब्डोमिनल मेथड से भी अच्छा माना जाता है इसको। नेक्स्ट है पेल्विमेट्री। पेल्विमेट्री भी पेल्विक के एग्जामिनेशन के लिए ही होता है, एंड इसमें मोस्टली पेल्विक डायमीटर और पेल्विक की कैपेसिटी है कि नहीं, कितनी कैपेसिटी है बेबी को डिलीवरी करने की, ये सब कुछ चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। एब्डोमिनल वेजाइना मेथड, देन पेल्विमेट्री आपने पढ़ लिया, देन मैनेजमेंट। इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ डिस्प्रपोर्शन। मैनेजमेंट जो है वो डिग्री ऑफ डिस्प्रपोर्शन पे डिपेंड करता है। पहले आप यहाँ ये देख लीजिए, अगर माइनर डिग्री है, ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस नहीं है मदर को, इसीलिए स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी करवाया जा सकता है। बट अगर मॉडरेट टू सीवियर डिस्प्रपोर्शन है तो इसमें 3 मेथड करवाया जाता है। इंडक्शन ऑफ लेबर करा सकते हैं, जो कि 2 to 3 वीक्स पहले करवाना पड़ता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से पहले ही करवाना पड़ता है। देन सिजेरियन सेक्शन करवा सकते हैं, इलेक्टिव सिजेरियन, कब, एट टर्म,
ठीक है, जब एट टर्म होगा 9 मंथ हो जाएगा मदर का, उस टाइम पे सिजेरियन सेक्शन। देन ट्रायल लेबर करवाया जा सकता है। ट्रायल लेबर कब करवाया जाता है? स्पॉन्टेनियस, एट टर्म पे ही अगर वेजाइनल डिलीवरी करवाना चाहते हैं या फिर ट्राई करते हैं, इसीलिए उसे बोला जाता है ट्रायल मेथड। इसमें ये इसीलिए किया जाता है कि जो फिजिशियंस होते हैं वो अननेसेसरी जो है सिजेरियन सेक्शन को अवॉइड करना चाहते हैं, कि मीन्स क्यों फालतू में इसको करना है, अगर वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है मदर के लिए, अगर मदर के पेल्विस में या मदर को कैपेसिटी है वेजाइनल डिलीवरी करवाने की, तो ट्रायल लेबर ट्राई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द मदर। मैंने आपको पहले ये बताया था नीचे, ठीक है, डिग्री ऑफ डिस्प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग। देन और भी ऐसे कुछ कंडीशन है मैनेजमेंट के, जैसे कि इफ़ द कंडीशन इज़ गुड, मदर की कंडीशन अच्छी है तो हम ट्रायल लेबर करवा सकते हैं। बट इफ़ मदर इज़ एग्जॉस्टेड, अगर वो एग्जॉस्ट हो चुकी है तो सिजेरियन सेक्शन करवाना है हमें इमीडिएटली। बट इफ़ द फीटस इज़ डेड, अगर फीटस डेड है तो क्रेनियोटमी करवाते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, बेबी के जो हेड होती है, जो स्कल होता है, वो पार्ट को निकालने के बाद पूरी की पूरी डिलीवरी कंडक्ट करवाई जाती है। इफ़ द फीटस इज़ अलाइव तो क्या करवाना है, फोर्सेप्स डिलीवरी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है मैनेजमेंट डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ द मदर एंड ऑल्सो द डिग्री ऑफ प्रपोर्शन पे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मैंने ये बहुत ही ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको बाकी के भी देखने हैं तो टॉपिक्स आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट पे जाके। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड ये पूरा नोट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, एंड ब्रीफ में सब कुछ मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है, तो आप एग्ज़ाम में अगर इतना लिखेंगे देन इट इज़ गुड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।